होते हैं। अच्छा ठीक सर है वो जी। डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा बेटा, ये अब आपके पास है ये एक मैंने केस आप लोगों को करवा दिया था, अब है सेकंड केस इसका, ये सेकंड टाइप जो है हमारे पास। तो सेकंड टाइम बेटा हमारे पास है ये, इसके मैं जर्नल एग्जांपल्स वगैरह ही लूंगा ताकि आप वहां पर अगर इसको करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ये आ जाएगा डी स्केयर -1, ठीक है, इनटू वाई इज इक्वल टू, ये बेटा अब सेकंड टाइप हमारे पास है साइन 3x में कर लेता हूँ। जो इसमें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बननी है, सी इक्वेशन आपके पास जो है वो बेटा आपके पास है डी स्केयर -1 इज इक्वल टू 0, तो डी इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, ठीक है, ±1, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो वाई सी डेवलप होगा वो बेटा हमारे पास आएगा C1 e⁻1x प्लस C2 e⁻−1x, ये बेटा आपके पास आ गया। अब आपने फाइंड करना है बेटा yp, तो yp किसके इक्वल आएगा, आप 1 जो करेक्टरिस्टिक पार्ट आपके पास उससे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा डी स्केयर -1 एंड देन मल्टीप्लाइड विद द फोर्सिंग फंक्शन, तो ये आ जाएगा साइन 3x। अच्छा अब बेटा इस केस के अंदर आपके पास क्या होगा, इस केस के अंदर ये होना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल का जो कोफिशिएंट आपके पास है, एंगल का कोफिशिएंट जो है बेटा उसको आप डी स्केयर की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसको किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, डी स्केयर की जगह पे। क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल का जो कोफिशिएंट है या उसके एंगल का मल्टीपल भी कह सकते हैं, जो भी होगा बेटा आपके पास उसका आप करेंगे स्केयर, उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव के साथ और उसको डी स्केयर की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। क्या करेंगे आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का जो मल्टीपल है उसका आप क्या करेंगे, स्केयर करेंगे, उसका स्केयर करेंगे, उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और डी स्केयर की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसको। तो इसका एंगल का कोफिशिएंट क्या आ रहा है हमारे पास, या एंगल का मल्टीपल क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहे हैं। इसका स्केयर लें तो कितना आएगा, 9, फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, -9। तो बेटा इस तरह आप इसको पुट कर दें डी स्केयर इज इक्वल टू -9। तो बेटा इसी तरह ये आपके पास बन जाएगा yp इज इक्वल टू 1/-9 -1 साइन 3x। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा -1/10 साइन 3x, ठीक है बेटा, ये आपके पास आ जाएगा। समझ आ गई है। तो इस तरह फिर जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू yc प्लस yp। तो yc किसके इक्वल है, yc हमारे पास है जी आपके पास C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x -1/10, ठीक है, साइन 3x। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, वो है बेटा आपके पास सर मैंने पिछली क्लास में ली थी, बता दी क्वेश्चन कौन से या एक्सरसाइज कौन सी ये बेटा है? अभी 3.4 है ये, ठीक है, अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स के बेटा ये हैं। सर ये जो -9 है, हाँ हाँ, ये डी स्केयर की जगह पुट करना है या डी की जगह पुट नहीं करना नहीं, डी स्केयर की जगह, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन और करवाता हूँ, ये देखें, डी स्केयर प्लस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x और कॉस 2x। लेट्स से मैंने बेटा ये लिख दिया। तो आपके पास जो है इसका करेक्टरिस्टिक या एक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्सिलरी इक्वेशन, तो बेटा ये आ जाएगा डी स्केयर प्लस 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बेटा ये एक्सिलरी और कैरेक्टरिस्टिक दोनों ही एक ही आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था जो कि उसके जो रूट्स की नेचर के बारे में उनकी खसूसियत बता दे कि किस तरह होते हैं हमारे। एक्सिलरी उसका दूसरा, यानी कि जिसको सिनोनिम कहते हैं ना, तो वो ही है उसका, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा d+3 और आपके पास क्या आ जाएगा d+2
इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू -3 और -2। तो बेटा इस तरह हमारे पास जो वाई सी आपके पास आएगा ये आ जाएगा ए ई रेज टू द पावर -3x प्लस बी ई रेज टू द पावर -2x। ठीक है, अब बेटा आपने क्या फाइंड करना है, इसका वाई पी फाइंड करना है। तो बेटा वाई पी के अंदर आपके पास आ जाएगा 1 ओवर द कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, वो बेटा हमारे पास क्या है, वो डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6, और बेटा ये आ जाएगा आपके पास साइन 2x और कॉस 2x। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, अगर इसको मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटा ये बन जाएगा 1/2 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6। बेटा जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट फार्मूला बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा साइन 4x बन जाएगा। ठीक है, अब आपके पास जो है यहां पर अब देखें कि साइन का जो एंगल है उसका मल्टीपल क्या है, 4। आप इसका स्केयर लें, 4 इसका स्केयर लें तो क्या आएगा, 16। उसको नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, उसको नेगेटिव से क्या करें, आप मल्टीप्लाई करें। तो बेटा ये YC का कैसे पता चलेगा, क्या YC का कैसे पता चलेगा, YC तो बेटा वही है जो सिंपल आप जिस तरह निकालते हैं, YC आपके पास यही है, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट होगा वो वही आपके पास YC होगा। वहां से जो अरे जो यहाँ पे हमने लिखा सर ये है जो YC इज इक्वल टू ए ई की पावर -3x, सर ये -3x कहाँ से आया है? ये बेटा ऊपर रूट नहीं निकाले आपने, डी की ये जो दो वैल्यू रूट नहीं निकाले, ऊपर -3 और -3 और अच्छा, -2, अच्छा। तो ये वो है ना, सोल्यूशन है उसके बेटा। ठीक हो गया। अच्छा अब सर ये बेटा, जैसे पहले में आपने सी रखा था, इसमें ए भी है, तो कुछ भी हम हाँ इसकी जगह बेटा कर कुछ भी सकते हैं। कुछ भी आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ABC D1 B1 G1 जो बेटा मर्जी। तो यहाँ पर बेटा आप सब्स्टिट्यूट करेंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू -16। तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 1/2 1 ओवर -16 प्लस 5d प्लस 6 इंटू साइन 4x। तो बेटा ये आपके पास फिर क्या आ जाएगा, अब यहां पर मैं इसको करने लगा हूं। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा yp इज इक्वल टू 1/2। ठीक है बेटा, यहां पर जरा चेक करें तो कितना आ रहा है ये, बल्कि इसको चेंज ही कर लो। अच्छा बेटा कितना बन रहा है, इसको सिंप्लीफाई करें, 1 ओवर 5d माइनस 10। ठीक है जी, और ये साइन 4x। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा। अब यहां पर आपके पास आ जाएगा yp इज इक्वल टू, बेटा 5 कॉमन निकलता है यहां से, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1/d-2 इंटू साइन 4x। अब बेटा मैंने आपको ये चीज कही है कि अगर d यहाँ पर d स्क्वायर होगा तभी हमारे पास होगा पुट, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पर d स्क्वायर नहीं आ रहा, तो आप इसको रेशनलाइज कर दें। बेटा जब रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा d+2 ओवर d स्क्वायर -4। ठीक है ये D की जगह D की वैल्यू, जी बेटा, अभी बेटा d की जगह नहीं लिख सकते, जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना है तो आप सब्स्टिट्यूट जस्ट कर सकते हैं d स्क्वायर की प्लेस पर। ठीक है, सर तो इसमें डी क्या है वैसे? d तो बेटा रूट है ना हमारे पास, यहाँ पर उसके सोल्यूशन वगैरह का सारा वो आ रहा है। तो यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा yp इज इक्वल टू 1/10। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा d+2, वैसे आ जाएगा। D अब कहाँ से देखेंगे, ये हमारे पास कितना है, क्या चीज, D का कहाँ से पता चलेगा, d का कहाँ से पता चलेगा, बेटा d तो आपके पास यहीं से आ रहा है, ये तो उससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पता चलना ना। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अलहदा है केस, मैंने ये दूसरा केस करवा रहा हूँ, दूसरी टाइप आपके पास, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोर्सिंग फंक्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास है। अब डी स्क्वायर की जगह अगेन क्या पुट करेंगे, -16 जैसे यहाँ पर पुट किया था, -16। तो बेटा ये आ जाएगा -16
-4 इंटू साइन 4x। बेटा -16 -4 कितने हो गए? हाँ जी, ये सर -20। तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? -200 हो जाएगा। 200। अब बेटा ये साइन 4 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा d साइन 4x प्लस 2 साइन 4x। तो बेटा ये आ जाएगा -1/200। तो बेटा d साइन 4x का क्या आएगा? ये 4 cos 4x प्लस 2 साइन 4x। बेटा ये आपके पास yp आ जाएगा। तो अब आप सिंपल क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन निकालेंगे बेटा। उसमें yc और yp दोनों को क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। सर ये क्या साइन को कोस में बदल दिया? बेटा ये d जो है, ये वाला ये d जो है, ये d डेरिवेटिव को शो कर रहा है। अगर ओवर में अकेला d आएगा तो वो इंटीग्रेशन को शो करता है, अगर ऊपर मल्टीपल में d कोई आ जाए तो वो उसको डेरिवेटिव को शो करता है। यानी कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है d साइन 4x, जैसे इस साइन 4x को बेटा मल्टीप्लाई किया है ना इन दोनों के साथ, एक दफा इसके साथ मल्टीप्लाई किया है और एक दफा इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब ये सिंपल d जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि साइन 4x का आपने डेरिवेटिव लेना है। साइन 4x का क्या लेना है आपने? डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो ये बेटा yc और yp दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बेटा आंसर आ जाएगा आपके पास। ये लेक्चर तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह है। हाँ जी, बड़ा बहुत प्यारा है जी। मेकअप ले लो इसके लिए। आपकी तरह प्यारा ही है बेटा। ठीक है, जैसे आप अच्छे हैं वैसे ये भी अच्छा है। हाँ मेरी तरह प्यारा, मैं प्यारा नहीं बेटा, खूबसूरत हूँ। हाँ अगर d मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव। हाँ ये देखो, मैं इसको ये देखो, मैं एक चीज आपको ये जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ आपको। जो ये देखो, अगर d इस तरह करके आगे ये लिखा होगा ना साइन 2x फर्ज करो, तो ये होगा बेटा हमारे पास 2 cos 2x। अगर ये लिखा होता है इस तरह 1/d इंटू साइन फर्ज करो ये 2x, तो इसका मतलब इसका इंटेग्रल लेना था हमने। तो ये आता है -cos 2x डिवाइडेड बाई 2। अगर ओवर में d होगा, अगर फर्ज करो यहाँ पर अगर 2 होता है, d स्क्वायर होता, तो इसका मतलब हम 2 दफे इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अगर यहाँ पर d स्क्वायर नीचे होता है तो इसका मतलब 2 दफा इसका इंटेग्रल लेते हैं हम। ठीक है, अगर ये इस तरह लिखा होगा d-2, अब इसका बेटा इंटेग्रल नहीं ले सकते। अगर अकेला d होगा तब आपने इंटेग्रल लेना है। अगर उसके साथ कोई चीज प्लस या माइनस हो रही होगी तो आप उसका इंटेग्रल नहीं ले सकते, उसको रैशनलाइज करेंगे फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया अभी। ठीक है, ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास है। अच्छा, अब उसके बाद बेटा हमारे पास है, अब यहाँ पे सॉरी, अच्छा ये दो हो गई हमारे पास, ये टाइप भी हो गई। अच्छा, अब हमारे पास है बेटा कि हम अलजेब्रिक फंक्शन जो है थर्ड टाइप हम करने लगे। थर्ड टाइप बेटा हम उसकी तरफ जा रहे हैं। वो बेटा हमारे पास है d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 6, ठीक है, इंटू y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, यहां पर लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन। मैं यहां पर लिख देता हूं x+1। ठीक है, अब इसका बेटा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, सी इक्वेशन जो आपके पास आएगी वो क्या है, वो है हमारे पास d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2। तो ये -2 प्लस माइनस -20 आ गया बेटा। ठीक है, 2, तो बेटा ये -2 प्लस माइनस 5 4 तो बेटा ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा, 2 स्क्वायर रूट 5 आयोटा ओवर 2। ठीक है,
तो इस तरह बेटा जो डी की वैल्यूज आपके पास आई हैं वो क्या है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। ये बेटा डी के रूट्स आपके पास आ गए। अब आपके पास रूट्स ये बेटा जो आए हुए हैं तो इस पे आपके पास वाई सी बनता है, तो ये आ जाएगा ए कॉज स्क्वायर रूट 5x प्लस बी साइन स्क्वायर रूट 5x इंटू ई रेज टू द पावर -1x। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, वो है yp। बेटा yp किसके इक्वल है, वो है आ जाएगा 1 ओवर डी स्केयर प्लस 2d प्लस 6 इंटू द मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उसके फोर्सिंग फैक्टर से। बेटा वो है x प्लस 1। ठीक है, यहां तक तो काम वही है। लेकिन बेटा जब ये आपके पास आ जाएगा अलजेब्रिक टर्म, आपके पास फोर्सिंग फंक्शन जो है अलजेब्रिक हो जाएगा आपके पास, तब बेटा आपने क्या करना है, तब इसके लिए आपको इस चीज को बाइनोमियल सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनोमियल सीरीज के अंदर। तो बेटा उसके अंदर आप इस तरह करेंगे कि 6 को आप कॉमन निकाल लें। जब बेटा मैं 6 को कॉमन निकालूंगा तो 6 की जगह पर 1 आ जाएगा और दूसरी दो टर्म्स पर 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लिख सकता हूँ इस तरह, बताएं जी। जी सर। हाँ जी, बाकी क्लास सर इसमें वो नहीं करेंगे ए की पावर वो जो हमने कर दी थी? नहीं बेटा इसमें नहीं इसमें नहीं है बेटा। हाँ इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ जी बेटा इसको इसकी समझ आ गई है आपको? आगे सर। तो बेटा ये 1/6, जब बेटा इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पार क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा डी स्केयर प्लस 2d डिवाइडेड बाय 6 होल रेज टू द पावर -1 और x प्लस 1। ये बेटा आपके पास आ गया। अब मुझे ये बताओ, जो फोर्सिंग फंक्शन बेटा आपके पास है वो x है और इसकी पावर कितनी है बेटा, हमारे पास 1 है। इसकी पावर कितनी है हमारे पास, 1। तो बेटा हमारे पास इसके कितने डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक ही सर, एक ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है। तो फिर आप लोगों ने सोच समझ करना, इसकी टर्म्स को ओपन करना है। बाइनोमियल सीरीज आती है ना, बाइनोमियल सीरीज नहीं आती? नहीं सर। शाबाश है, ये पढ़ी हुई है आप लोगों ने। ये देखो YC का इधर से फैक्टर जो आया ऊपर, ये कैसे है? कौन सा YC का फैक्टर, -e⁻1x। बेटा ये नहीं है हमारे पास। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि ये आपके पास बनता है लैम्डा, अंडर रूट में प्लस, ये म्यू है, ये म्यू की जगह आते होते हैं, और बेटा ये लैम्डा आपके पास है। और इसका मैंने आपको सोल्यूशन मैंने 12 दफा लिख के दिखाया है। ठीक है बेटा, कि इसका सोल्यूशन आपके पास इस तरह आता है। ठीक है, वो आपके पास मैंने लिख के दिखाया था, a cos म्यू x प्लस b साइन म्यू x इंटू ई रेज टू द पावर लैम्डा x। ठीक है, ये बेटा आपके पास है। अब देख लो, म्यू की जगह क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 5 आ रहा है, और लैम्डा की जगह क्या आ रहा है, -1। वो मैंने लिख दिया। ठीक है, ये तो कल भी किया। हाँ तो मैंने वही तो बता रहा हूँ ना। अब आप बादशाह बंदे हैं और मैं क्या कह सकता हूँ आप लोगों को। 1+x, अब ये देखो, ये बाइनोमियल सीरीज ओपन कर रहा हूँ। बाइनोमियल का मतलब क्या होता है सर? दो नोमियल, यानी दो हो। इस तरह हमारे पास ट्राइनोमियल होता है जिसमें 3 हो। इस तरह फिर पॉलिनोमियल बन जाता है हमारे पास जिसमें बहुत सारी हो हमारे पास। तो ये बाइनोमियल जिसमें हमारे 2 टर्म्स इसके अंदर हो। तो बेटा इसको आप ओपन क्या करते हैं, तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 1+nx प्लस n इंटू n-1 ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू x स्क्वायर। इस तरह बेटा आप इसको एक्सपेंड करते जाएंगे तो ये चलती जाएगी आपके पास। ठीक है, अब यहां पर आपके पास है, ये जब इसको ओपन कर लिया बेटा, यहाँ पर हम इसको अब बाइनोमियल सीरीज ओपन करेंगे कि हम ये देखेंगे कि इसको ओपन कितनी बार कर सकते हैं हम। तो बेटा ये आपके पास है yp इज इक्वल टू 1/6। अब बेटा ये 1+nx, n की जगह क्या चीज आ रही है हमारे पास, ये बेटा हमारे पास ये देखो, ये n है, ये n है,
-1 ठीक है, और ये जो चीज आपके पास आ रही है ये x है, x ठीक है। तो बेटा आप इसकी जगह पुट करेंगे 1 प्लस एन एक्स, प्लस n की जगह क्या आएगा -1, x की जगह क्या आएगा, वो है बेटा हमारे पास डी स्केयर प्लस 2d डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये बेटा हमारे पास x है, ये टोटल ये वाला। और हमारे पास क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही वो है टर्म है और वो लीनियर टर्म है हमारे पास, तो इसका यानी कि एक ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो हम दूसरे तक जाने का जरूरत ही नहीं होगी हमारे पास। इसमें देखें फर्स्ट भी आ रहा है, सेकंड, जब अगली दफा मैं इसकी टर्म करूंगा तो उससे स्केयर आ जाएगा, तो स्केयर वाली टर्म तो मेरे पास है नहीं, तो उसका सेकंड डेरिवेटिव तो ले ही नहीं सकता। तो इसलिए बेटा मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टर्म्स को मैं निग्लेक्ट कर दूंगा, नेक्स्ट टर्म्स को क्या कर दूंगा मैं, निग्लेक्ट कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। ओपन कर लें कोई फर्क नहीं, फायदा नहीं होगा, उसका टाइम वेस्ट होगा फिर। तो बेटा ये आ जाएगा 1/6 इंटू 1 माइनस डी स्केयर डिवाइड बाई 6 माइनस d/3, ठीक है, इंटू x प्लस 1। अब बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1/6 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/6 डी स्केयर इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1/3 डी इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहां पर बेटा ये लिखते हैं x प्लस 1, इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, आंसर 1 आ जाएगा। फिर इसका मैं अगेन डेरिवेटिव लेता हूं एक और, तो बेटा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो बेटा इसको लिखेंगे 1/6 इंटू एक्स प्लस 1, बेटा ये 0 हो गया, ये डेरिवेटिव 0 हो गया इसका, ये माइनस 1/3, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है बेटा, वो 1 आया है, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो क्या बनता है आपके पास 1/6 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1/3, इसका बेटा एलसीएम ले लो, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/18, और बेटा ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस 3 माइनस 1। तो इस तरह बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये yp इज इक्वल टू 1/18 इंटू 3x प्लस 2, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। तो अब yc और y जनरल सोल्यूशन क्या आएगा, yc प्लस yp। तो yc क्या लिखा था आपने, ए सर ये NEG1 का लिखा है, क्या चीज, NEG1 निगलेक्ट लिखा है, निगलेक्ट यार, निगलेक्ट सर वो क्या किया निगलेक्ट, हाँ अगली फॉर्म नहीं ना ली सर ने बाइनोमियल सीरीज, वो बेटा निगलेक्ट कर दिया अगली, क्योंकि इसमें स्केयर वाले आ जानी है टर्म्स, क्योंकि वो स्केयर तो इसमें है ही नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है सेकंड डेरिवेटिव, तो एक ही यहाँ पर आगे अगला लेंगे तो 4 और क्यूब वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, तो बेटा वो फिर इसलिए हमें वो नहीं। फैक्टर की जितनी पावर होगी उस हिसाब से हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बेटा, वो सोच के ना आपने देख लेना कि आए कि आगे हमने जब स्केयर ओपन करते हैं तो स्केयर के अंदर प्रोडक्ट भी बनता है, तो क्या प्रोडक्ट के अंदर तो वो नहीं बनती, अगर वो बनती है वो तो ले लेंगे, ठीक है। तो ये देख के वो करना है हमने। और सर YC में A और B की वैल्यू नहीं फाइंड करनी, नहीं बेटा, वो हमारे पास इनिशियल कंडीशंस हैं, वो अगर होंगी तो फिर मालूम होंगी, क्योंकि इनिशियल कंडीशन तो है नहीं हमारे पास। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया, समझ आ गई इसकी। यस सर। सर जी सर। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम इसका ना। तो ये बेटा हमारे पास है अनदर एग्जांपल, वो है डी स्केयर। मैं अभी क्योंकि इसको क्यूब वगैरह तक नहीं लेके जा रहा, अभी यहाँ से यही चीज क्लियर कर रहा हूँ ताकि ये चीज आपको बेटा क्लियर हो जाए। डी स्केयर माइनस 2d, ये बेटा हम ले लेते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्केयर, ताकि आप लोगों को ना ये अच्छी तरह जब समझ आ जाए तो फिर उसके बाद। अब बेटा जो हमारे पास सी इक्वेशन है वो क्या है, वो बेटा आपके पास है डी स्केयर, वो है आपके पास डी स्केयर माइनस 2d इज इक्वल टू 0, d कॉमन आ जाएगा, d माइनस 2 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 और 2। तो yc क्या आ जाएगा, a
ई रेज टू द पावर 0x ई रेज टू द पावर 2x। तो बेटा ये आ जाएगा a प्लस बी ई रेज टू द पावर 2x। अब बेटा आपने अब यहाँ पर आ जाना है वाई पी पे 1 ओवर डी स्केयर माइनस 2d। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा। तो यहां पर बाकी क्या रह गया, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर से। तो बेटा इसको बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमने, तो 2d कॉमन निकाल लो आप। जब 2d कॉमन निकालोगे तो बेटा ये आ जाएगा डी स्केयर ओवर 2d माइनस 2d ओवर 2d। ठीक है, सर ये पिछला सवाल तो इससे मुख्तलिफ था। हाँ मैं वही करवा रहा हूँ, है वही का वही आ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि उसके अंदर कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट हमने कॉमन निकाल के 1 बना लिया था। अब यहाँ पर देखो चीज वही बननी है। तो बेटा ये आ जाएगा 2d इंटू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा d/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1। अभी ये बेटा प्रॉपर फॉर्म नहीं बनी, इसको माइनस कॉमन निकाल लो तो ये आ जाएगा 2d इंटू 1 माइनस d/2। जी बेटा, सर मैंने कहा ये पूरी क्यों कॉमन लिया है? बेटा 1 जो लाना है हमने। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ पर बेटा मैंने आपको अभी एक चीज अभी क्लियर की थी। मैंने कहा कि अगर आपके पास नीचे अकेला d हो, उसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, तो उसका मतलब हमारे पास क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि हमने इस फोर्सिंग फंक्शन का इंटेग्रल लेना। तो बेटा जब इंटेग्रल लेंगे हम यहाँ पे, तो ये -1/2 लिखो, 1 ओवर 1 माइनस d/2, और ये जो d है ये वाला, इसके बिहाफ पर मैं इसका इंटेग्रल ले लूंगा, तो ये बन जाएगा x³/3। ठीक है, तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास yp इज इक्वल टू, ये 3 बाहर आ जाएगा तो ये -1/6, और इस वाली चीज को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस d/2 होल रेज टू द पावर -1, और ये x³। ठीक है, अब बेटा आपके पास x की पावर कितनी है 3, x की पावर कितनी है हमारे पास 3। अब बेटा इसको ओपन करते हैं हम, तो कितनी टर्म्स ओपन करेंगे, 3 टर्म्स ओपन करेंगे हम। 1/6 बेटा ये 1 प्लस nx, n कितना है -1 है, x कितना -d/2 है, तो प्लस बेटा ये आ जाएगा d/2 प्लस -1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ये आ जाएगा d²/4 प्लस n इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और बेटा d-d/2 का होल क्यूब। और आगे बेटा हमारे पास क्योंकि क्यूब तक ही एक फोर्थ वाला इसका होना नहीं है, तो क्या लिख देंगे आगे निगलेक्ट। ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास yp इज इक्वल टू -1/6। ठीक है, ये 1 प्लस d/2, बेटा ये -2 इंटू 1 2, तो बेटा ये 2 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, अकेला क्या रह जाएगा, ये आ जाएगा d²/4। यहां पर करो तो ये कितना हो जाएगा -3, ये -2। ठीक है, -3 -2 6, बेटा ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो फिर ये बेटा ये 6 से 6 दोबारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा d³/8। ठीक है, और ये x³। ठीक है, अब बेटा अंदर x³ को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा x³ प्लस 1/2। बेटा इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा 3x² प्लस 1/4, सेकेंड डेरिवेटिव लो तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 1/8, थर्ड डेरिवेटिव लो तो क्या आएगा 6। ठीक है, समझ आ गई है या नहीं आई? आगे सर इस x³ को बेटा आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, पहले इससे, ठीक है, फिर आपने इससे, फिर आपने इससे, फिर आपने इससे, इन सब से बेटा करना है।
तो साथ इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास जो पावर आ रही है डी की वो डेरिवेटिव है बेटा हमारे पास, तो ये आ जाएगा -1/6 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3/2x प्लस 3/4। तो बेटा ये YP आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, इसका एलसीएम ले लो या जो मर्जी करके बेटा वो कर लो। तो YC और YP कर दो तो बेटा ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो जो जनरल सोल्यूशन आएगा आपके पास वो क्या है, वो आपके पास आ जाएगा YC प्लस YP। बस यही खूबसूरत अंदाज में आपको आता है, YC प्लस YP। ठीक है, ठीक है। फरूख भी कह रहा है जी सर बिल्कुल, यही आपने अच्छी बात की है जी सर, और ये दिल की बात की है। छोटे छोटे सवाल दीजिएगा पेपर। तो पेपर में मैंने कहा, मैं सोच रहा था पेपर में भी आपके यही क्वेश्चन होने चाहिए बेटा, उसके ऊपर सिर्फ आप ये लिख दें ये जीना आराम करते मोहब्बत मिल नहीं सकती, मोहब्बत मुझे मालूम है साहब, मगर खामोश रहता हूँ मोहब्बत कर जो बैठा। चित्र ला लो, चित्र ला लो। नजर आए, चलो ये कौन है फरूख, नजर आए। ये कौन है बेवकूफ? सर कर दिया म्यूट। कौन था ये? पता नहीं सर, बताओ ना। पता नहीं चलता। खाम का म्यूट किसको किया? मैं खाम का म्यूट कर दी, ये पता नहीं है कौन है। सर म्यूट ऑल कर देता ना। तो मुझे भी पसंद आया उसके। अल्लाह का बंदा बताओ जरा, अभी उसकी मोहब्बत को जगाते हैं सारा। उसके सर पहले रोग लगे हुए हैं, मोहब्बत जगा देंगे सर, क्या हो गया? अच्छा, अब बेटा आपके पास है ये तीसरी टाइप भी हो गई आपके पास। अब है फोर्थ टाइप। जी बेटा फोर्थ टाइप आपके पास है। अब हमारे पास आना है कि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट होगा बेटा, जो फोर्सिंग फंक्शन होगा ना हमारे पास। तो ये बेटा आपके पास है d स्क्वायर -5। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास e⁻⁻x और sin x। ठीक है, या इसको cos ऑफ x कर लेते हैं। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया। अब इसका आपके पास YC अब आप लोग कर लेंगे इसका। ठीक है, वो तो आसान है, मुश्किल नहीं है। लेकिन हमारे पास मैं बात अब करूंगा YP के ऊपर, ताकि टाइम को थोड़ा और सेव किया जा सके। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा d स्क्वायर और जो स्टूडेंट पढ़ नहीं सकते वो मैथ को बदनाम करते हैं। ठीक है जी, क्या बात है, लाल चित्र। अच्छा, अब बेटा ये मैं YP मैं यहाँ पर फाइंड करने लगा हूँ 1/d स्क्वायर -5 इंटू e⁻⁻। YC आप लोगों ने यहाँ पर खुद फाइंड करना है, YC आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। तो यहाँ पर बेटा अब आ रहा है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट। अगर बेटा जब यहाँ पर ऐसा कोई काम आ जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं शिफ्टिंग थ्योरम। क्या यूज करते हैं? शिफ्टिंग थ्योरम। तो वो शिफ्टिंग थ्योरम बेटा हमारे पास क्या होता है, जब ऐसी कोई चीज आ जाए, बाय यूजिंग शिफ्टिंग थ्योरम बाय यूजिंग ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा YP इज इक्वल टू, जब बेटा शिफ्टिंग थ्योरम किया जाता है तो आपने क्या करना है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा उसको आप लाएंगे शुरू में। क्या लाएंगे? शुरू में यहाँ पर e⁻⁻x, और जहां पर d है बेटा उसमें उसका कोफिशिएंट जो है, पावर का जो कोफिशिएंट है बेटा उसको ऐड कर देंगे आप, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट नहीं करना।
शिफ्टिंग थ्योरम में क्या करते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप शुरू में लाएंगे और उसकी जो पावर का कोफिशिएंट होगा जहां जहां डी है उसमें आप ऐड कर देंगे, उसमें सब्स्टिट्यूट नहीं करना, उसमें ऐड करना है। तो बेटा ये फिर बन जाएगा D-1, ये देखो, ठीक है। और ये कॉज ऑफ एक्स समझ आ गई है इसकी, ठीक है। सर ये जो x का था पावर की हाँ 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 हाँ, जो अगर यहाँ +1 होती तो यहाँ पर +1 कर देते, D+1, अगर यहाँ पर -1 है तो -1 कर दिया, अगर +2 होती तो +2 कर देते, ठीक है। वो उसमें ऐड करनी है आपने। तो बेटा ये आ जाएगा e⁻⁻, इसका स्केयर ओपन करो तो क्या आ जाएगा, D² -2D +1 -5 इंटू कॉज ऑफ x। तो बेटा ये yp इज इक्वल टू 1/D² -2D। तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, -4 इंटू कॉस x। तो आपने बेटा अब क्या करना है, D² की जगह पर अब फिर वही काम करना है आपने। कॉस के एंगल का जो मल्टीपल है वो क्या आ रहा है, 1, तो बेटा उसका स्केयर लें, उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें और D² की जगह वो पुट कर दो, बेटा वो -1 आएगा। तो D² की जगह बेटा पुट करें तो ये आ जाएगा -1 -2D -4 इंटू कॉज ऑफ x 1/, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास -2D -5 इंटू कॉज ऑफ x। अब बेटा -1 कॉमन निकाल लें तो बाकी ये क्या रह जाएगा, 1/2D +5, ठीक है। ये बेटा आपके पास, अब आप क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, इसको रेशनलाइज करें। ये कहाँ पे गया? क्या चीज, ये D-1 कैसे है, बस ये बता रहे। D² -1 कैसे आया, ये कौन सा D-1 वाला, ये कौन सा शिफ्टिंग थ्योरम के नीचे वाला, ये वाला। ये बेटा मैंने यही तो आपसे उस वक्त रिक्वेस्ट की है, मैंने कहा कि जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होके फोर्सिंग फंक्शन की जगह पर आएगा तो वहां पर आप शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे। वहां पर आप क्या करेंगे, शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे। और वो कैसे लगना है हमारे पास कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो टर्म है उसको आप स्टार्ट पर ले आएंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का जो कोफिशिएंट है उसको जहां जहां डी होगा उसमें आप ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर -1 था तो चलिए मैंने डी के साथ ओके हो गया सर जी, ओके हो गया, समझ लग -x ये कहाँ पे गया? क्या चीज, ये आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा शुरू में नहीं आया हुआ, ये शुरू में नहीं आया हुआ। नहीं सर, शुरू में तो आ गया, लेकिन ये उसके बाद अगली टर्म्स में आपने नहीं लिखा। अच्छा वो मुझे बता दो, वो गैप नहीं हो गया, वो भूल जाता है बंदा इसमें क्या है, गैप हो गया। नहीं हमें लगा सर कि थ्योरम से वो गायब हो गया। हाँ मैंने छुमंतर की है। हाँ जी सर, तो बेटा अब आपने इसको करना है रेशनलाइज। जब रेशनलाइज करेंगे तो 2D -5 और नीचे कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 4D² -25। अब अगेन आप क्या करेंगे, अब अगेन पुट करेंगे D² की जगह पर -1, क्योंकि कॉस का जो एंगल है वो हमारे पास 1 है, उसका कोफिशिएंट 1 है बेटा। तो ये आ जाएगा -2D -5 डिवाइडेड बाय D² की जगह बेटा -1 पुट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा और ये -25 तो ये -29 हो जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा कॉज ऑफ x। अब बेटा आपने यहाँ पर जब yc करना है, सॉरी yp करना है तो ये आ जाएगा -1/29 2D cos of x -5 cos of x। बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1/29 इंटू -2 साइन ऑफ x -5 cos of x। तो बेटा ये आपके पास yp आ जाएगा, ठीक है। ये फिर एक्सपोनेंशियल गायब हो गया, आगे से किधर गया, कौन सा एक्सपोनेंशियल गायब हो गया है, वो सर ने लिखा है ये यहाँ पर आ नहीं रहा, ये देखो ये लिखा हुआ नहीं है, ये सर वही मस्तियाँ कर रहे हैं। ये देखो ये आपके पास सर ये डिजिटल पार्टियां बता रही हैं, ठीक है बेटा। ये माइनस आपके पास, ये माइनस आ गया साथ, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ये लास्ट 3 स्टेप्स नहीं समझ आ रहे। क्या चीज बेटा, ये बेटा रेशनलाइज किया इसको, सही जहाँ
ये डी स्केयर की जगह पर बेटा -1 पुट करो, तो ये -1 जब यहाँ पर लिखा जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, -4 और -25 तो -29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा माइनस प्लस होंगे आपके पास। ठीक है सर ये 4D स्क्वायर -25 कैसे है? बेटा रेशनलाइज किया है, 2D -5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2D -5 से डिवाइड भी करेंगे। जब 2D से मल्टीप्लाई हो गया, जब डिवाइड करेंगे तो वो स्केयर हो जाएगा बेटा। ठीक है जी। और सर एंगल तो 1 था, -1 क्यों लेट किया? जी बेटा कॉस का एंगल एक तो 1 था। मिनट ये बेटा आपके पास कॉस का एंगल हमारे पास उसका मल्टीपल कितना है? 1 है। मैंने आपको कहा है कि जो एंगल का मल्टीपल होगा वो आप लिखेंगे, वो क्या है, उसका लेंगे स्केयर, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, क्योंकि बेटा आपको थ्योरी नहीं पढ़ानी है हमने, आपको जस्ट यही क्वेश्चन सिर्फ करवाने। तो आप क्या करेंगे, उसका जो एंगल का मल्टीपल है उसको देखेंगे वो क्या है, उसका लेंगे स्केयर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और डी स्केयर की जगह सब्सिट्यूट कर देंगे आप। जस्ट डी स्केयर वाली टर्म की जगह उसको सब्सिट्यूट करेंगे आप। ठीक, 3.4 के कितने क्वेश्चन करने हैं अभी बेटा ये सिंपल अभी अब देख लें तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहां पे ना। तो मैंने अभी बुक ओपन नहीं की हुई, कल का जो लेक्चर आपका होगा उसमें बेटा बता दूंगा आपको मैं। सर वैसे हमारी स्पीड बहुत ज्यादा है सर। बेटा अभी सिलेबस आपका पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर अगर कोई रह गया तो फिर वो उसमें वो रिवीजन वगैरह जो होगी हमारी, हम वो देख लेंगे इसमें कि सर ये क्वेश्चन नहीं आ रहे या ये है, जो भी है जो प्रॉब्लम होगा वो देख लेंगे।